माही चौथ की कहानी। एक दौरानी एक जेठानी थी। दौरानी अमीर थी, जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा करती थी। अपने दौरानी के आटा पीसने जाती थी, आटे को कपड़े से छानती थी और उसे कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोल कर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चों ने उसे देख लिया और माँ से जाई कि माँ, ताई जिस कपड़े में आटा छानती है उसे पानी में घोल कर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर दौरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जेठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला। तब वो बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियों बेचने चला गया तो वह पति से बोली कि आज चौथ 6 की तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर लौट आया। वो बोली कि गुड़ तिल ले आए क्या उसके। जब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे ही पट्टे से बहुत मारा और चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विंध्यायक आए और बोले कि तू बाहर जाकर कैसे सो रही है। वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विंध्यायक की कहानी सुनने के लिए तिल गुड़ मंगाए थे, उनके काठी बिकी नहीं, वो तिल गुड़ लाई नहीं तो गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विंध्यायक बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, अब मैं निमटने कहाँ जाऊँ। जब वो बोली कि इस झोपड़ी में निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि पूछूं कहाँ। तब वह बोली कि मेरे माथे से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर पर पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसके सिर भी जगमगा रहा था और धन बटोरने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले कि ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि तेरी माँ को ही काम करने भेज दे। बच्चों ने माँ को जाकर कहा कि ताई ने तो ताई के बहुत धन हो गया और ताई ने हमें ये दिया है। वो दौड़ी दौड़ी आई और पूछी कि इतना धन कैसे हो गया। तब उसने उससे सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि वो काठी बेचने जावे और नेवा तो मुझे भी पाटा से ही मारो। पति ने बहुत समझाया पर वह मानी नहीं। तब उसके पति ने उसे पाटे से मारा। वो सो गई। रात को चौथ विंध्यायक आए और बोले कि मैं कहाँ निमटूं। वो बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे बड़ा सारा मकान है, खूब छेड़ ना करो। चौथ विंध्यायक सारा घर में खूब छेड़ना कर दिए। वे बोले कि मैं पूछूं कहाँ। तो वह बोली कि मेरे सिर से। विंध्यायक जी सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में व सारे शरीर में बदबू आ रही थी। वह चौथ विंध्यायक से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको खूब सारा धन दिया, मुझे कूड़ा अपनी लीला समेट लो। चौथ विंध्यायक जी बोले कि तू तो धन की भूखी है और वो सत की भूखी थी। अब मैं ये सब जब ही समेटूंगा जब तो आधा धन जिठानी को देवे। उसने जिठानी को आधा धन दे दिया तो चौथ विंध्यायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विंध्यायक, जैसे जिठानी के साथ किया वैसा सब कोई के साथ करना, जैसा दौरानी के साथ किया वैसा किसी को कोई भी मत करना। कहता न सुनता न, उकारा भरता न, आपका सारा परिवार ने दीजो।